तो दोस्तों जो लोग नए जुड़े हैं मेरे साथ और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को और आगे शेयर कर दो जल्दी से फटाफट, जिससे कि आप इन सभी क्वेश्चंस को समझ पाएँ, ब्लड रिलेशन के सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ पाएँ। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ और आगे तक लेके चलूँगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और अब बात करते हैं ब्लड रिलेशन को समझने की। तो देखिए, सबसे पहले अगर ब्लड रिलेशन को समझने की मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको सबसे पहले एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, और वो ज़रूरी चीज़ क्या है जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही तरीके से ध्यान से समझिएगा कि ब्लड रिलेशन में आपको क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जनरली हमें चाचा, मामा, बुआ, फूफा इन सब ने बड़ा परेशान किया, हमेशा बचपन में हम पे कहर ढाए, जुल्म सितम ढाए हैं। तो आज उन्हीं को सॉल्व करने की बारी है। तो सवालों को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ आपको दिशा निर्देश देना चाहूँगा। बेसिक क्लास है तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से नोट करिएगा। तो जनरली मैं आपको सवालों को 3 पीढ़ी के माध्यम से बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर होगा हमारा मिड, यानी जिसको बोलेंगे आप जीरो फिगर, जीरो लेवल, यानी लेवल में कौन होंगे, जैसे सपोज करते हैं मैं हूँ या मेरा भाई है टिल्लू, तो यहाँ पर हम टिल्लू को मानते हैं। तो जब भी टिल्लू मिलेगा तो टिल्लू को हम मिड में रखते हैं। अब इसमें 3 तरह से कहानी चलती है, एक टिल्लू का अप लेवल, एक टिल्लू का डाउन लेवल। अगर हम अप लेवल की बात करते तो ऊपर की तरफ एरो लगाएंगे, डाउन लेवल की बात करेंगे तो नीचे की तरफ एरो लगाएंगे, करेक्ट। तो अगर हम सिंपल बात करेंगे तो सीधा एरो लगाएंगे। अब ये हैं क्या, ये समकक्ष हैं, इनके साथ जैसे। अब टिल्लू के साथ वाले कौन, टिल्लू का भैया, टिल्लू का बहन, टिल्लू का चाचा का लड़का, मौसी का लड़का, बुआ का लड़का, फूफा का लड़का, टिल्लू का अंकल का लड़का, अंग्रेजी में सब इनको कजन बोलते हैं। तो टिल्लू के समकक्ष वो होंगे। टिल्लू के ऊपर कौन लेवल पर कौन आएंगे, उसके मम्मी पापा, माँ, पिताजी, चाचा, चाची, मामा, मामी, फूफा, फूफी, बुआ जिसको बोलते हो, ये सब इसके अपर लेवल पर जाएंगे। और टिल्लू के नीचे वाला लेवल कौन सा होगा, जो व्यक्ति सवाल करे उसके नीचे वाला लेवल कौन सा होगा, उससे छोटे, जैसे भतीजा, भतीजी, नेफ्यू जिनको बोलते हैं ना, इसी बोलते हैं, भांजा, भांजी आदि। इसके अलावा एक लेवल और चला जाता है जिसको आप बोलते हैं माँ, चाचा का लड़का, टिल्लू के पुत्र, पुत्री, ये नीचे वाले लेवल पर आएंगे। अब टिल्लू के पुत्र का बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिल्लू के बेटे का लड़का क्या कहलाएगा, पोता या पोती। और टिल्लू की बेटी के बच्चे क्या कहलाएंगे, नाती और नातिन। याद रहेगा, नवासा या नवासी भी इसको बोल देते हैं। तो ये अंतर है, बहुत परेशान करता है। यानी अगर टिल्लू है उसके बेटे के बच्चे होंगे तो पोता पोती होंगे, या टिल्लू की बीवी है उसके पुत्र के बच्चे होंगे तो पोता पोती होंगे। हेलो एवरीवन। लेकिन अगर उसकी बेटी के बच्चे होंगे तो वो नाती और नातिन, नवासा या नवासी होंगे। बात समझ में आई। तो इस सवाल को ये 3 लेवल पर हम सॉल्व करेंगे। अभी शायद आपके दिमाग में बात पहुंची होगी मैंने क्या बताया है। तो चलो कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं, जिससे कि आपके सवाल एक बार में क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, हेलो एकलव्य इन्फोटेक, कैसे हैं आप। किरण जी हेलो, रंजना वेरी गुड इवनिंग। तो चलो देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। अब सवाल को बड़े तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सवाल एक बार में क्लियर हो जाएगा। ओके, और सवाल की भाषा क्या है, प्रश्न की भाषा क्या है, उसके माध्यम से भी आपको सारे सवाल क्लियर होने वाले हैं। बी क्यू का पिता है, तो पहले मैं समझा देता हूं एक सवाल। बी क्यू का पिता है, बी के केवल 2 बच्चे हैं, क्यू आर का भाई है, आर बेटी है पी की, ए पी का नवासी है। अगर एस ए का पिता है तो एस का क्यू से क्या रिश्ता है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे सवालों को कैसे करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बी क्यू का पिता है ना, तो यहाँ पर क्यू अगर ये है तो बी इसका पिता है। ये बात समझ में आ गई। अब एक बात याद रखिएगा,
जब भी हम बात करेंगे पिता की यानी मेल की और फीमेल की, अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए हम मेल के आगे प्लस लगा देंगे, क्योंकि बी क्यू का पिता था तो पिता तो प्लस हो गया। अब बी के केवल 2 बच्चे थे, अब बी के 2 बच्चे हैं। अब देखो समझना, बी के 2 बच्चे हैं, एक तो क्यू हो गया। अगर मैं आपसे बात करूं बी के 2 बच्चे हैं, एक तो क्यू हो गया ना, एक बच्चा और है, वो कौन है? आपसे कहा क्यू आर का भाई है, तो ये आर हो गया। तो क्यू तो लड़का हो गया ना, उसने बोला ना क्यू आर का भाई है, भाई तो मेल होता है, तो ये बी प्लस हो गया। अब क्यू के कितने बच्चे थे? बी के 2 बच्चे थे, एक क्यू और एक आर, जो उसने हमें सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। आर बेटी है पी की, अब जो आर है वो पी की बेटी। अब देखो आर बेटी है पी की, यानी आर बेटी है पी की, इसका मतलब क्या हुई? तो माइनस हो गई, मैंने माइनस फीमेल के लिए रखा है। अब यहाँ पर क्या देखें, अगर बी पिता है, बी की बेटी आर और पी की बेटी भी आर, बी की बेटी भी आर है, पी की बेटी भी आर है, तो भाई इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? इन दोनों का तो प्यार है, तभी तो आर है। बात समझ में आ रही है ना भाई? बी और पी का प्यार है तभी तो आर है, क्योंकि बी की बेटी आर है और पी की बेटी भी आर है। इसका मतलब दोनों में प्यार है और दोनों क्या हैं? पति पत्नी हुए ना। तो पति पत्नी को मैं इन 2 डंडों से दिखा दे रहा हूँ कि दोनों जुड़े हुए हैं, एक ही लेवल पर हैं, बी और पी पति पत्नी हुए। अब आगे बढ़ते हैं, ए पी की नवासी है। अब देखो नवासी का मतलब क्या होता है? बेटी की बेटी, अभी मैंने बताया था पीछे। तो ए पी की नवासी यानी इसकी बेटी है ए, क्लियर? ए जो है पी की नवासी होगी क्योंकि पी की बेटी की बेटी। अगर एस ए के पिता हैं, अगर एस, अब इसके पिता कौन है? ये एस हो गए। अब देखो, अब ए यहां पर है, आर की बेटी ए है, एस की बेटी भी है, तो इन दोनों में भी कुछ प्यार मोहब्बत का चक्कर हुआ कि नहीं हुआ? आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पड़ोस का बच्चा तो लाएंगे नहीं क्वेश्चन में। आर ए की भी बेटी है, एस की भी बेटी है, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों पति पत्नी है, जबकि एस प्लस है और आर माइनस है। ये बात समझ में आ गई? अब एस का क्यू से क्या रिश्ता है? एस ये रहे और क्यू ये रहे, ये सेम लेवल पर है। अब समझने की कोशिश करना, एस पति है आर का और आर का भाई है क्यू, तो भाई इन दोनों का क्या रिलेशन हुआ? सवाल पूछा गया है एस का क्यू से क्या रिश्ता। हम यहाँ पर बहुत गलती कर देते हैं सवाल को समझने में, पहला सवाल टाइम लग रहा होगा लेकिन समझिएगा, एस का क्यू से क्या रिश्ता है, यानी एस क्यू का क्या लगता है, ये सवाल है। तो एस क्यू का क्या लगता है? एस क्यू की बहन का पति है, तो क्या लगा? शायद आपके दिमाग में आ जाए, आपने कहा सर ये तो जीजा जी हो गए, हैं जी हमारे जीजा जी, यानी बहन हुई। बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर 4। कोई क्वेरी हो तो मुझे बताइएगा। हालांकि मैंने पूरा एक एक स्टेटमेंट, देखो रीजनिंग के सवालों को समझने में थोड़ा समय लगता है, तो ये मत सोचिएगा कि रीजनिंग के सवाल एक बार में चुटकियों में हो जाते हैं, उनमें थोड़ा समय लगता है और समय आपको देना पड़ेगा, तभी सवाल समझ में आएंगे, नहीं तो ये सवाल आपको प्रॉब्लम करेंगे। एक और सवाल लिया जाए, चाहूंगा इस सवाल को आप लोग करें और कोशिश करें मेरे साथ। रघु और बाबू जुड़वा हैं, बाबू की बहन सीमा है, सीमा के पति राजन हैं, रघु की माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पिता राजेश हैं, राजेश का राजन से क्या रिश्ता है? और याद रखिएगा रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो सुपर टेट आप पढ़ रहे हो, चाहे वो केवीएस कर रहे हो। तो देखते हैं, रघु और बाबू जुड़वा है, ये रघु और बाबू, तो रघु और बाबू दोनों एक ही लेवल पर हुए ना, भाई हैं एक दूसरे जुड़वा है। तो बाबू की बहन सीमा है, तो उसे भाई उसकी बहन भी उसी सीमा होगी ना, उसी लेवल पर आ गई, जो सेम लेवल पर है, तो इसलिए मैंने बोला है। तो सीमा तो हो गई भैया माइनस, और बाबू की बहन सीमा। अब मैं इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी जेंडर मुझे बताया नहीं गया है, भी 100% है, सोनम ने कहा बहुत बढ़िया,
तो देखते हैं सीमा के पति राजन है, तो सीमा के पति राजन हो गए। ऐसे जोड़े पति पत्नी को मैं दो डंडे से दिखाऊंगा, दो सिंबल से दिखाऊंगा डिनोट करके, ये प्लस है। रघु की मां लक्ष्मी है। अब रघु की मम्मी कौन है? लक्ष्मी। अब जब रघु की मम्मी लक्ष्मी है तो वो तो बाबू की मम्मी भी हुई और वो तो सीमा की मम्मी भी हुई, क्योंकि तीनों भाई बहन थे। अभी आपने देखा रघु बाबू जुड़वा थे, उनकी बहन सीमा थी। अब रघु की मम्मी लक्ष्मी है तो बाबू और सीमा की मम्मी कौन की पड़ोसन थोड़ी होंगी, मम्मी होंगी ना, इनकी भी मम्मी है। लक्ष्मी के पति राजेश है, इनके पति कौन होंगे? राजेश। क्योंकि मैं दो डंडे क्यों लगा रहा हूं? क्यों? क्योंकि दो डंडों से पति पत्नी दर्शाते हैं। अब आपसे कहा राजेश का राजन से क्या संबंध है? राजन ये रहे। अब राजेश है लक्ष्मी का पति और राजेश की बेटी कौन है? सीमा। राजेश की बेटी सीमा, राजेश का बेटा बाबू, राजेश का बेटा रघु। अब राजेश की बेटी का पति। अब क्वेश्चन क्या है? राजेश राजन का क्या लगता है? सवाल कैसे पूछेगा, कैसे बोलेंगे सवाल को, कैसे सॉल्व करना है? राजेश राजन का क्या लगता है? इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हो तो मुझे बताओ। यानी राजेश राजन के ससुर जी हैं, भाई उसकी बेटी का पति है तो राजेश ससुर हो गया ना, यानी ससुर जी लगते हैं। कोई प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया, समझ में आया सवाल? तो आपको ब्लड रिलेशन से घबराने की जरूरत नहीं है, सवाल मिलेंगे थोड़े से घूमो फिर के, लेकिन आपको समझ में आएगा। और महेश सर का आगमन हुआ है और मैं मेरे बाद आपको बता दूं, मेरे तुरंत बाद आवाज़ के जादूगर में सर को बोलता हूं हमेशा, क्योंकि उन सर की आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो सर की आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, तो जो इसलिए उनको हमेशा आवाज़ का जादूगर बोलता हूँ। तो जो आवाज़ के जादूगर हैं, आपको कंप्यूटर लेके मेरे बाद आने वाले हैं, तो जल्दी से सेशन को लाइक शेयर करते रहे, जिससे कि आपको उनकी आवाज़ सुनने का मौका मिले। राधे राधे। चलिए, तो राजेश राजन का क्या लगता है, ये सवाल आपके सामने पता लगा। एक और सवाल की बात करते हैं, ये रहा आपके सामने। नेहा राजेश की बहू है, रामू की भाभी है, विपिन राजेश का पुत्र है और रामू का अकेला भाई। तो रीजनिंग करते समय आपको एक एक बात पर विशेष ध्यान आप देना पड़ता है, अदरवाइज कंसंट्रेट नहीं करोगे तो पता लगा रामू की भाभी तो रामू की चाची बन गई। ये किस एग्जाम में है? आराधना, अगर आप सुपर टेट का एग्जाम देने जा रही हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रही हैं सुपर टेट की, या आप प्रिपरेशन कर रही हैं केवीएस की, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एनवीएस की, आप जितने भी इन एग्जाम, या आप कर रहे हैं टीजीटी की प्रिपरेशन या पीजीटी की, तो कॉमन पेपर में ये सब सवाल आपको रखे नहीं मिलेंगे। ओके, चलिए, तो यहां पर देखते हैं सवाल क्या मिलता है। नेहा राजेश की बहू। अब देखो, जनरली हम जो रूरल एरियाज हैं, हम बहू मान लेते हैं, अरे हमारे छोरे की बहू तो बड़ी खराब आई, हमारे छोरे की बहू तो बहुत बढ़िया है, या हमारी है ना, या मेरे बेटे की बहू तो बहुत बढ़िया है। तो बहू जो है हम जनरली बोलते हैं कि पत्नी, लेकिन यहाँ की भाषा में बहू पत्नी नहीं होती, बहू होती है पुत्र की पत्नी, उसको बोला जाता है बहू। याद रहेगा तो समझते हैं। तो नेहा राजेश की बहू है, यानी जो नेहा है वो राजेश की बहू है। राजेश कौन है? इसके ससुर, ठीक है ना, बहू बन गई इसकी, चलो कोई बात नहीं है। उसने कहा रामू की भाभी है, तो भाभी तो एक ही लेवल पर आ गई, तो ये हो गया रामू, जिनकी ये भाभी है, तो राजेश का पुत्र ही हुआ ना ये भी, भाई ये तो नेहा हो गई जो बहू थी। अब ये क्या हो गए? ये रामू है जो इनके पुत्र हो गए। अब कहा विपिन राजेश का पुत्र है, अब विपिन जो है वो भी राजेश का पुत्र है, चलो जी विपिन भी हो गए राजेश के पुत्र। और रामू का अकेला भाई, रामू का एक ही भाई है विपिन, तो औरतों का बच्चा नहीं हुआ ना इनके, उसने हिंट दे दिया आपको कि रामू का अकेला भाई और कोई बच्चा नहीं है, तो रामू का अकेला भाई विपिन है। उसने कहा नेहा और विपिन का संबंध क्या है? भाई नेहा और विपिन का संबंध क्या हुआ? रामू का अकेला भाई विपिन, रामू की भाभी, तो रामू की भाभी ये रामू का भैया, ये दोनों क्या हुआ? इन दोनों में तो शादी कर ली।
दावत में भी नहीं बुलाया, लगता है लॉकडाउन में शादी हुई होगी। तो नेहा विपिन क्या है, पति पत्नी है। तो नेहा विपिन की क्या लगती है, नेहा विपिन की पत्नी लगती है। इज इट क्लियर? तो सवाल तो समझ में आ रहे, मुश्किलात तो नहीं हो रही किसी को सवाल को करने में। अगर आपको मुश्किलात पैदा हो रही हूं तो जल्दी से बताइएगा। कोई मुश्किलात, कोई परेशानी, कोई समस्या, को टेंशन, अगर समझ में आया तो वाई टाइप करेंगे कमेंट सेक्शन में और हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन आपने दिया है। सवाल एक एक क्रिस्टल क्लियर होता जा रहा है ना, बहुत बढ़िया किरण। तो एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ए पुत्र है पी का, डी पुत्री है ए की, ई बुआ है डी की और सी पुत्र है ई का। तो सी क्या लगेगा ए का। देखो सवाल इस तरह से भी लैंग्वेज में आ जाता है जहां पर थोड़ी सी अटपटी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं, ए पुत्र है पी का, डी पुत्री है ए की, ई बुआ है डी की और सी पुत्र है ई का। तो सी का क्या लगेगा ए। तो देखते हैं, ए पुत्र है पी का, तो पी ये हो गए, ये इनके पुत्र हो गए ए, क्योंकि पुत्र हैं तो पॉजिटिव रहेंगे, यानी प्लस का निशान मैं इनको दे रहा हूं। डी पुत्री है ए की, अब डी थी ए की पुत्री, अब देखो डी जो है वो पुत्री है किसकी, ए की, ये डी हो गई जो पुत्री है ए की। हाँ जी, बात समझते रहना। उसने कहा ई बुआ है डी की, अब डी की बुआ कौन, भाई डी की बुआ कौन होगी, जो मेरे पिताजी की बहन होगी, जो इसके पिता, डी के पिता की बहन होगी वही तो इसकी बुआ होगी। यानी ए की एक बहन भी है जिसका नाम है ई, और ई किसकी बुआ है, डी की बुआ है। बात समझ में आई। सी पुत्र है ई का, अब ई का पुत्र है सी, अभी देखते रहना साथ में, ये इनके पुत्र हो गए। अब सवाल क्या था, तो सी क्या लगेगा ए का। तो सी जो है वो ए का क्या लगेगा। अब देखो यहां पर क्या लगेगा, आप खुद देखो भाई, सी जो है वो ए की बहन का लड़का है, ये तो हुआ भाई, ए की बहन का लड़का। हाँ लाइक शेयर जरूर करते रहे। ई की बहन का लड़का सी, और सी जब बहन का लड़का है तो क्या लगेगा, आपने कहा भांजा, तो राइट ऑप्शन भांजा। क्लियर हो गया। तो सवालों को थोड़ा सा अगर आप समझेंगे ना तो सवाल आपको तरीके से समझ में आएंगे, एक भी गलती आपसे नहीं होगी। अधिक जानकारी के लिए अपने आप को भी लेट कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए खुद को भी आप लेट कर सकते हैं कि मैं होता तो मैं क्या लगता। जनरली हम ऐसे ही करते हैं कि मैं अपने आप को रख लेता हूं, मेरे पुत्र का पुत्र का पुत्र का पुत्र क्या होगा, हम ऐसे मान लेते हैं। एक और सवाल देखते हूं, सबसे तेजी से आंसर कौन देगा इसका। ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी तथा सी में क्या रिश्ता है। जवाब चाहूंगा तो जल्दी से भाई सेशन को लाइक वाइक करते रहो और आगे बढ़ाते रहो, और मैं चाहूंगा जवाब मिले मुझे। ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी तथा सी में क्या रिश्ता होना चाहिए। तो देखते हैं, इनका रिश्ता ढूंढते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है। हैं चलो देखते हैं रिश्ता क्या कहलाता है, ढूंढते हैं। ए बी भाई हैं, तो ए ये रहा, बी ये रहा, एक ही लेवल पर है तो मैं ऐसे कर देता हूं, और दोनों भाई हैं तो ए बी प्लस और बी बी प्लस। क्लियर। देखो ये लेवल पहचानने का है, ये डंडा सिंगल लग रहा ना, तो ये सेम लेवल का है, इसके भाई बहन चचेरा भाई मौसेर भाई इसी लेवल पर आएंगे। इसके पापा की बात करेंगे तो ऊपर को चलेंगे, बच्चों की बात करेंगे तो नीचे चलेंगे, ठीक है ना। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। तो देखते हैं, उसने कहा सी और डी बहनें हैं, तो सी और डी की अलग ही कहानी चल रही थी, अब दोनों में कोई रिलेशन नहीं मिला, सी और डी बहनें कर दी आपस में, दोनों बहनें हैं, ये भी एक लेवल पर है। उसने कहा ए का पुत्र डी का भाई है, अब देखो ए का पुत्र डी का भाई है, अब जो ए का पुत्र है ये वाला, कोई भी होगा पुत्र, इसका नाम तो दिया नहीं, लेकिन वो डी का भाई है तो इसी लेवल पर आ गया ना। गुड इवनिंग। अब क्या हुआ, तो बी और सी में क्या संबंध है, तो बी भी तो भाई है,
अब देखो समझ लो, ए का पुत्र है कोई भी, जिसने बोला है ए का पुत्र डी का भाई है, तो पुत्र का नाम नहीं दिया है तो पुत्र है, उसका भाई डी है, तो भाई जब उसका भाई डी है तो यहां पर भी तो सी आ गया, समझ रहे बात को नहीं? तो यानी ये भी तो सारे सारे जो हैं, ये पुत्र हुआ ए का, ये उसकी पुत्री हुई ए की, और ये डी की पुत्री हुई। बात समझ में आ गई? क्योंकि जब तीनों भाई बहन हैं तो ए का पुत्र, सी उसकी पुत्री और डी उसकी पुत्री। अब ये उसका भाई था, तो भाई के बच्चे क्या लगेंगे, बताएगा मुझे कोई और? तो बी तथा सी में क्या रिश्ता है, तो बी क्या लगता है सी का? आपने कहा बी के भाई के बच्चे, यानी बी तो क्या हुआ, चाचा बन गया रे, है ना? बी चचेरा भाई नहीं, चाचा बनेगा। चचेरा भाई क्यों बनेगा? इसके बच्चे होते वो चचेरे भाई बनते, दैट इज चाचा। तो बी सी का चाचा है। समझ में आया सबको? बहुत ही अच्छे से उत्तर दिया आप लोगों ने। देखिए, रीजनिंग के सवाल करने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि चीजें लॉजिकल होती हैं, उनको समझाने में थोड़ा सा समय लगता है। तो आप चीजों को ध्यान से समझते चलेंगे तो यू विल गेट द आंसर। लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि YouTube जो है उसकी इतिहास यही कहता है कि बच्चा बहुत ही जल्दबाजी में आता है, लगता है घर पे पतीली चढ़ा के आया है, कहीं वो उसमें से दूध बाहर ना निकल जाए, उसे जाना पड़ता है जल्दी से, है ना? तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, चीजें एक एक क्लियर होंगी। एक और सवाल आपके सामने रखता हूं, चलिए। यदि बी ए का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी का पिता है, तो बी का डी से क्या संबंध है? देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। तेजी के साथ चाहेंगे जवाब, और चाहूंगा आपका जवाब मुझे मिले बिना किसी रुकावट के। तो चलो, आप भी अपने कॉपी पेन लेकर बैठे हैं ना? आप भी अपने कॉपी पेन लेकर बैठे, इधर मैं भी अपने कॉपी पेन लेकर बैठता हूं और देखता हूं जवाब क्या मिलता है। यदि बी ए का भाई है तो बी ए का भाई है, ओके, एक ही लेवल पर होंगे ना, बी प्लस कर दिए, ए का नहीं पता। सी ए की माँ है, ओके, ये माता जी हो गई, सी माँ है तो मैंने इस पर माइनस लगा दिया। डी सी का पिता है, ओके, एक डी भी है जो सी के पिता है, एक और लेवल ऊपर पहुंच गए। ई डी का पोता है। अब देखो, ई जो है डी का पोता है। अब डी का पोता का मतलब क्या होता है? डी पिता है, ये उसका पुत्री है, समझ रहे हो ना, ये उसकी पुत्री है। तो यानी जब ई पोता है तो डी का एक लड़का भी होगा, सपोज उसका पुत्र माने, और पुत्र का सॉरी ई डी के पिता हैं, ई एक ही हो गए, ई ये ई के भी पिता है। बात समझ में आ रही है? डी सी के पिता हैं, ई डी के भी पिता हैं। तो थोड़ा नीचे चित्र बना लेता हूँ, ऊपर ज़्यादा ऊपर ऊंचा हो गया चित्र, एक बार नीचे करके बनाते हैं जिससे कि वो चीज़ समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर नीचे चलते हैं, बी ए का भाई है, ओके, सी ए की माँ है, डी सी के पिता हैं, ई डी के पिता हैं। तो बहुत सारे लंबा रिश्ता कर दिया उन्होंने, ऐसे है। तो बी का डी से क्या संबंध हुआ? तो देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ भाई। यहाँ पर देखें तो मेरे पुत्र के पुत्र का पुत्र, ये तो हुआ, उसने बोला है, तो बी का संबंध डी से क्या है? तो यानी बी डी से क्या क्या लगता है? तो बी जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1 2 3 पीढ़ी गुजर गई, तो यहाँ तो हुआ पोता, ये हुआ पड़ पोता, तो यहाँ पड़ पोता होना चाहिए, तो इसको मैं पड़ पोता कर देता हूं। हाँ, ये पोता नहीं पड़ पोता होगा, ओके। देखो, बी डी का क्या लगता है, सवाल ये है, बी डी का क्या लगता है? बी जो है डी का क्या, डी का देखो, एक ये इसका पुत्र का पुत्र, पोता ही सही है, ओ माफ करिएगा, दैट इज पोता, ई नहीं, हाँ ओके ओके ओके, पोता, ओके, क्योंकि मैं ई की बात नहीं कर रहा हूं। ई का क्या लगेगा? अगर मैं ई की बात करता हूं तो ई डी का क्या लगेगा? पड़ पोता। मैं ई के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं। अगर
वो सिर्फ डी से पूछेगा तो डी का क्या लगेगा, बेटे का बेटा, दैट इज पोता, याद रहेगा। ई से पूछेगा तो पड़पोता और डी से पूछेगा तो पोता। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया, समझ में आया चंद्रभान, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब। तो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, देखते हैं एक और नया सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या गुल खिलाता है आपके साथ। राजेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है। अब देखो ऐसे सवाल भी आपको बहुत घुमाते हैं, है ना। राजेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है कि वह मेरी पत्नी के पति की मां की बेटी है। तो उस महिला का राजेश से क्या संबंध है? यहां राजेश थे और राजेश ने क्या कहा, अपने आगे बैठी हुई महिला थी उसके बारे में कुछ शब्द बोले। क्या बोले? कि वह मेरी पत्नी, इनकी पत्नी के पति। अब इनके पत्नी के पति कौन होगी? यही होगे ना भाई साहब, वह मेरी पत्नी के पति। तो मेरी पत्नी का पति कौन? मेरी पत्नी का पति तो मैं ही रहूंगा, पड़ोसी थोड़ी होगा। हाँ जी, तो वह मेरी पत्नी के पति की मां की बेटी है। तो कौन हुई? तो उस महिला का राज्य से क्या, अब तो समझ गए, बहुत बढ़िया। यानी राजेश कह रहा है कि लड़की सामने उसके बारे में बोल रहा है कि ये लड़की मेरी पत्नी के पति की मां की बेटी है। राजेश ने कहा ये मेरी पत्नी के पति, पति राजेश हो गया, की मां की बेटी। तो सेम लेवल पर आ गई ना, क्या बनी? बहन। बहुत बढ़िया। कि ऐसे सवाल में डरने की जरूरत क्या हुई? आप तो बड़े तेज हैं पढ़ने में, समझ रहे हैं चीजों को और आसानी से आप चीजों के जवाब देते जा रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी कूल। और ये सवाल आप जब करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत ही खूबसूरती से आप लोग जवाब देते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर मिला है ABCD। तो समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। रजत राज कैसे हैं सर आप? बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन को आगे बढ़ाते रहो। रीजनिंग क्या आप पढ़ना नहीं चाहते? क्यों रीजनिंग आगे आप पूछ रहे हैं सब लोग कि सर इसमें कहाँ काम आएगी, मैंने बता भी दिया है। तो ये आपको सुपर टेट में KVS में काम आएगी, फिर भी आप इसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। तो जल्दी से आगे बढ़ाओ, तेजी से इसको करते चले जाओ। तो एक सवाल और आपके सामने मैं रख रहा हूं, ये रहा। CB की माता है, CB की माता है, AB की बहन है और DC का पिता है। और ओके, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। AB की मां है, CA का बेटा है, DA का भाई है, E का भाई है, EB की बेटी है, तो BF का भाई है, तो D की दीदी। किसकी दीदी? एज क्या है? आगे क्या है कि एज क्या है? आगे कंप्यूटर भी मिलेगा आपको, डोंट वरी, कंप्यूटर भी आपको मिलने वाला है। तो AB की मां, CA का बेटा, DE का भाई, EB की बेटी, BF का भाई, तो D की दीदी, दादी कौन? तो D की दादी कौन है? दादी बताना है, दादी समझो। दादी जानते हैं ना, पिताजी की पत्नी को दादी बोलते हैं, समझते हैं। अब देखो AB की माता है, तो हमने लिखा A यहां पर और B यहां पर, क्योंकि A मम्मी थी B की, तो हमने इसको नेगेटिव कर दिया। CA का बेटा है, अब C जो है A का बेटा है, तो भाई यहां पर A आ गया, C का बेटा है। अब ये क्या हुआ भाई, ये दोनों तो एक ही लेवल पर आ गए ना, ये भाई बहन भी हो सकते हैं। अब उसने कहा D E का भाई है, अब E से तो कोई रिश्ता नहीं होता कहीं भी। लेकिन जब आपको ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए D और E का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, नहीं यूपी टेट में रीजनिंग नहीं आता है नीतू, लेकिन सुपर टेट में रीजनिंग आता है। ये सवाल सुपर टेट में आपसे पूछे जाते हैं, यानी जब आप गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देने जाते हैं, चाहे वो TGT का हो, PGT रीजनिंग जो कॉमन पेपर है, KVS का एग्जाम देंगे, NVS का एग्जाम देंगे, आप
जब भी इन चीज़ों के एग्जाम देने जाएंगे तो स्पेशली आपको रीजनिंग पूछी जाती है। ओके, वेरी गुड। तो अब सवाल पर चलें। डी ई का भाई है, तो डी और ई तो इसमें पूरी पिक्चर में कहीं नहीं है, आप देख रहे हैं, ना ही तो डी है पूरी पिक्चर में, ना ही ई पिक्चर। लेकिन आगे दिया ई बी की बेटी है। अब ई जो है बी की बेटी है, ई बी की बेटी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब उसने कहा बी एफ का भाई है, बी एफ का भाई है। अब देखो, तो बी हो गया भाई, तो ये लड़का बन गया ना, और ये हो गया इसी लेवल पर एफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ चीज़ों को समझना। अब उसने कहा था डी ई का भाई है, अब डी भी है यहाँ पर जो ई का भाई है, तो इसको भी यहाँ लगा दूँ ऐसे। अब रिलेशन बनना, तो उसने बोला है कि डी की दादी कौन। अब डी की दादी कौन, डी के पिताजी की मम्मी। हाँ जी, तो डी के पिताजी की मम्मी कौन है, तो मम्मी तो ऊपर बैठी है सबसे, कहा ना, ये एक लेवल है जो सेम लेवल पर चलता है, और ये पुत्र पुत्री का लेवल है, और ऊपर वाला लेवल उनके पिताजी माताजी चाचा चाची मामा मामी का है। तो आपने क्या देखा, तो यहाँ पर देखा डी की दादी कौन, तो डी की दादी ए है। बात समझ में आ गई। तो चीज़ें समझ में आएंगी धीरे धीरे, अगर आप रीजनिंग को सही से पढ़ेंगे समझेंगे तो यू विल गेट आंसर्स, और कोई भी प्रॉब्लम आपको इन आंसर्स में नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो बढ़ते हैं आगे एक और सवाल की तरफ, और देखते हैं नया सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। भाई अगर किसी को कोई सवाल समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता दे, या अभी चैट बॉक्स ओपन है लाइव, तो आप लाइव चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और कोई भी इशू होगा तो आपका इशू रिजॉल्व किया जाएगा। ई बी की बहन है, ए सी के पिता हैं, बी सी का पुत्र है, तो ए का ई का क्या संबंध है, ए और ई का क्या संबंध है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ई बी की बहन है, तो ई ये हो गई और बी ये हो गई। उसने बोला ई बी की बहन है, तो ये तो बहन है, तो ये तो नेगेटिव चार्ज हो गया ना। आ रहा है समझ में किरण, बहुत बढ़िया, खूबसूरत। ऐसे ही जवाब मुझे उम्मीद है आपसे अपेक्षा इन्हीं सवालों की। तो बी ई की बहन है, तो ई नेगेटिव क्योंकि बहन है, बी पता नहीं लड़की है कि लड़का है, ए सी के पिता है। अभी ए और सी तो इसमें की पिक्चर में नहीं आए अभी, लेकिन आगे वाले स्टेटमेंट में क्या हुआ, बी सी का पुत्र है, तो बी जो है वो सी का पुत्र है। ऐसे पुत्र है तो प्लस हो गया, है ना, सी का पुत्र है। अब ये बहन है तो इसकी ये बेटी हो गई। उस ए सी का पिता है, अब ए जो है वो सी का भी पिता है। ओके, ये हो गए पिता, ए सी के पिता है। 3 लेवल पर बात पहुंची। अब सारी पिक्चर क्लियर है। ई बी की बहन है, कोई बात नहीं। ए सी का पिता है, कोई बात नहीं। बी सी का पुत्र है, तो ए व ई का क्या संबंध है, ए ई का क्या लगता है। तो देखो ये तो पुत्री हो गई ना, समझ रहे बात को। तो ये ए है, तो ए जो है यानी ए के बेटे की पुत्री क्या बनी, ए क्या लगता है ई का। ओ गलत नहीं, ई नहीं पूछ रहा हूं मैं, पूछ रहा हूं ए। जब भी ए व ई का क्या संबंध है तो ये पूछता है ए क्या लगेगा ई का, सवाल ये होता है। समझ में आ गई बात। तो सवाल को पढ़ते समय इस पर फोकस करिएगा, ए क्या लगेगा ई का, तो ये सवाल आपको बताना था। तो ए क्या लगेगा ई का, आपने कहा सर ए ई का दादा लगेगा, दादाजी दादाजी करेगा और सवाल को हल करेगा, है ना। बहुत बढ़िया, दद्दू बोल देते हैं प्यार से, पहले तो हम इसको दादाजी ही बोलते थे, अब दद्दू बोलने लगे हैं, है ना। चलो तो आगे बढ़ते, हो सकता है आपको दद्दू ही पता हो। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से ये रहा। क्वेश्चन है, ए बी का पुत्र है, बी और सी बहनें हैं, ई सी की माता है, यदि डी ई का पुत्र हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि रीजनिंग ऐसी है जो स्टार्टिंग से नहीं समझता वो दिमाग से निकल जाती है, क्योंकि मैथमेटिक्स से टफ रीजनिंग होती है।
मैथमेटिक्स में तो फार्मूला लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दिमाग लगता है। और मैथमेटिक्स को मजबूत करने के लिए रीजनिंग सबसे फास्ट होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ए बी का पुत्र है। ओके, ए बी का पुत्र है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी और सी बहनें हैं, तो इसकी एक बहन भी होगी सी लेवल पर, ठीक है ना। बी और सी बहनें हो गई, ये प्लस है क्योंकि पुत्र है। ई सी की माता है। अब ई जो है वो सी की माता है। अब समझना, अगर ई सी की माता है तो इसकी भी तो माता होगी क्योंकि दोनों बहनें थी, है ना भाई। अगर ई सी की माता है तो बी की चाची थोड़ी हो जाएगी भाई। बी सी की बहन है और ई जो है सी की माता है, तो बी की चाची थोड़ी लगेगी, बी की भी मम्मी लगेगी ना, जब दोनों बहनें हैं। तो ई जो है सी की माता है, तो वो बी की भी माता है। डी ई का पुत्र है। अब डी जो हैं वो एक है इनके ई, डी जो हैं वो ई के पुत्र हैं, तो ये भी पुत्र भाई साहब इसी लेवल पर आ गए। अब क्या हुआ, अब ये इसका पुत्र है। अब सवाल क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलो, डी, डी कौन है, ये वाला ए का मामा है। आपने कहा बिल्कुल, क्योंकि डी की बहन का लड़का है, डी की बहन का लड़का ही तो है। डी की बहन सी, डी की बहन बी, बी का लड़का, तो ए डी का क्या लगा। आपने कहा सर डी जो है ए का मामा लगता है क्योंकि उसकी बहन का लड़का है। ये स्टेटमेंट सही है। ए ई बी का भाई है, ई जो है बी का भाई है। कैसे कह सकते हो, ई तो मम्मी है बी की, भाई कैसे बना दोगे। डी ए का ममेरा भाई है, डी ए का ममेरा भाई कैसे हो जाएगा जब मामा लग रहा है उसका। बी और डी भाई है, बिल्कुल गलत है। बी और डी भाई नहीं है। बी और, आप कह सकते हैं ये सही स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर इसलिए नेगेटिव लगाते हैं, नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि बी और डी भाई नहीं है, बी और डी भाई बहन है। डी लड़का है, बी लड़की है, तो डी बी का भाई है ऐसा लिखा होता तो सही होता, लेकिन बी और डी भाई हैं। इस पर आप थोड़ी सी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं क्योंकि बी और डी भाई नहीं है, बी और डी भाई बहन है। ओके, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत था, ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत, और सही जवाब था ए। अभी क्लियर पकड़ में आई सवाल, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ें, सवाल का करते हैं आगे और देखते हैं एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्या नया जवाब आप दे पाते हैं सही सलामत से। ओके, हियर वी गो विद द न्यू क्वेश्चन। ये रहा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मिहिर कहता है, हाँ ये मत सोचना कि यही कहता जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने आ, ऐसा कुछ सीन नहीं है वहां पर रीजनिंग में, है ना। तो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मिहिर कहता है, उसकी बहन मेरे पुत्र के पुत्र तुषार की माता है। तो मिहिर तुषार से किस तरह से संबंधित है, ये आपको बताना है। देखते हैं, एक तस्वीर को इशारा, मिहिर थे भाई साहब, मिहिर एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि इस तस्वीर की बहन मेरे भाई, इसकी बहन मिहिर का भाई के पुत्र तुषार की मम्मी है ये। तो यानी मिहिर के भाई के पुत्र की मम्मी। अब मुझे बताओ क्या लगेगी। मिहिर ने तस्वीर में देखा, बोला इसकी बहन मेरे भाई के पुत्र तुषार की माता है, तो यानी ये दोनों तो पति पत्नी हो गए ना आपस में। हाँ जी, तो वो कह रहा है मिहिर के भाई का लड़का। बात समझ में आ रही है भाई, मिहिर था, मिहिर के भाई का लड़का, यही तो बोला है। तो मिहिर के भाई का लड़का तुषार क्या लगा, तो मिहिर तुषार का क्या लगता है। बहुत बढ़िया। ओ नहीं 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 नहीं, मिहिर तो यहाँ बैठा है, मिहिर तो बता रहा है, तो सवाल मैं बार बार बोलता हूं, मिहिर
क्या लगता है तुषार का, ये सवाल है। तो आप कहेंगे मेरे तो चाचा जी लगते हैं, चाचा जी, हमारे चाचा, प्यारे चाचा जी लगते हैं तुषार के। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? बहुत ही बढ़िया जवाब। तो बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल आपके समक्ष रखते हैं और देखते हैं ये जवाब आपको किस तरह से मिलता है। ओके, लेट मी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित मीन्स इशारा करते हुए रवि ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। बताइए कि लड़की की माँ का रवि से क्या संबंध है। यहाँ पर सभी संबंध आप खोजने को बैठे हैं। कुछ दिन बाद मैं आपको सीबीआई में भर्ती करवा दूंगा क्योंकि सबके रिलेशन में खोजते हैं। देखो आराधना, मैंने क्या बताया, जब भी वो इस सवाल को समझो, मिहिर तुषार का क्या लगता है, कैसे संबंधित है, तो सवाल का मीनिंग होता है मिहिर क्या लगता है तुषार का। मैंने हर सवाल में बताया, देखो यहाँ पर भी देखो, मैंने क्या बोला, उसने बोला ए व ई का क्या संबंध है, तो जो पहले है ना तो उसको बोलते हैं ए क्या लगेगा ई का। समझ में आ रही बात? और दिखाता हूं, मैंने एक दो सवाल और भी करवाए थे। तो ए का डी से क्या संबंध, इसका मतलब क्या है, ए क्या लगेगा डी का। सभी सवालों में मैंने बताया हुआ है, हर सवाल में। तो बी का डी से क्या संबंध है, तो मतलब क्या है, बी क्या लगेगा डी का। बात समझ में आ गई? तो जितने भी क्वेश्चन है उसमें हम पहले वाले को निकालते हैं दूसरे वाले के रेस्पेक्ट में, तो ऐसे सवालों को पढ़ते हैं, ऐसे उत्तर निकालते हैं। अभी ठीक है ना? चलो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से चेतन हो जाओ, नींद में हो क्या, उठो जागो मोहन प्यारो प्यारियों, और सवाल की तरफ कूद पड़ो और सवाल पर अपना प्रश्न बनाओ। एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए रवि ने कहा, उसकी माँ का भाई, यानी एक लड़की थी, ये रवि था। रवि ने इसकी ओर इशारा करते कहा, इसकी मां का भाई मेरी मां का इकलौता पुत्र है। अब देखो समझना, उसने सवाल क्या बोला कि भाई उसकी मां का भाई, इस लड़की की मां का भाई मेरी मां, मेरी मां के पिता का इकलौता पुत्र है। तो भाई इसका इकलौता पुत्र है। तो देखो जब उसकी मां का इकलौता पुत्र था तो दोनों की मां कॉमन हो गई। समझ रहे हो बात को कि नहीं? भाई दोनों की मां कॉमन हो गई। अब जब दोनों की मां कॉमन हो गई, या ऐसे भी कर सकते हैं कि ये इसकी बहन हो गई, क्यों भाई तो एक अलग बोला, यहाँ दो केस बन सकते हैं। एक केस तो ये है कि रवि की माँ और इसकी माँ दोनों बहन बहन है, इसकी माँ अलग इसकी माँ अलग है, क्योंकि उन दोनों का भाई तो कॉमन हो गया। या वो दोनों की कॉमन माँ भी हो सकती है। तो ऑप्शन क्या निकला? तो ये आपस में बोल रहा है कि बताइए कि लड़की की माँ और रवि का क्या संबंध है। तो रवि की माँ भी लग सकती है अगर वो सिंगल बहन है, और अगर वो दोनों अलग अलग बहन है तो मौसी भी लग सकती है। इसलिए दोनों जवाब यहाँ पर सटीक हो सकते हैं। क्योंकि समझ रहे हो बात को, कि समझ में आई बात की नहीं आई? फिर से बताऊं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, दोबारा बता देता हूं, है ना? तो आपको दूसरे डायग्राम से समझाता हूं। देखो ये थे रवि, ये थी कोई लड़की जो फोटो में थी। उसने बोला कि इसकी माँ का भाई, ये इसकी माँ का भाई हो गया। चलो इसकी माँ हमने मानी ए, उसने बोला मेरी माँ। अब रवि की माँ को अगर आप बी मानते हो के पिता का इकलौता पुत्र है, तो पिता ने कहा पुत्र तो इकलौता है, दोनों तो ये अलग अलग हो सकती हैं। दूसरे केस में क्या हो सकता था कि रवि और ये फोटो वाली लड़की थी। अब उसने बोला इसकी माँ, रवि की माँ, इसका भाई, इसके पिता
का इकलौता पुत्र है। तो दो केस बन सकते हैं, वो माँ भी बन सकती है रवि की, और दोनों बहनें हैं तो क्या बन सकती है, वो मौसी भी बन सकती है। बात समझ में आई? इसलिए दोनों ही रिलेशन मैंने निकाल के बताया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, माँ या मौसी। क्लियर है? अब ये मत कहना कि माँ भी है तो मौसी भी है, तो वो दूसरी बात है कि ऑप्शन में दोनों लिखा, लेकिन वो दोनों ही हो सकती है, इसलिए ऑप्शन जवाब एकदम सही था, माँ या मौसी। एक और सवाल आपके लिए बिल्कुल तैयार है। पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है। बताइए कि पी का टी से क्या रिश्ता। और मैंने क्या बोला, आराधना समझ में आया? सवाल में क्या निकालना है, पी क्या लगता है टी का, है ना, पी क्या लगेगा टी का, ये सवाल है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। पी क्यू का भाई है, ओके, तो पी क्यू का भाई है, तो पी हो गया लड़का, क्यू का नहीं पता क्या है। आर क्यू की माँ है, तो ये हो गई आर जो क्यू की माँ है। जब आर क्यू की माँ है तो वे पी की का चाची थोड़ी हो जाएगी, पी की भी तो माँ ही होगी, क्योंकि दोनों भाई हैं बहन है, या दोनों बहन बहन है, कुछ भी हो सकते हैं। दोनों भाई भाई हैं, बहन तो नहीं होंगे दोनों, क्योंकि एक लड़का ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। तो ये होगी आर, क्यू की माँ है, तो ये भी ऐसे नेगेटिव हो गई। उसने बोला एस आर के पिता हैं, अब जो एस थे वो आर के पिता हैं, ठीक है ना। अब उसने बोला टी जो है एस की माँ है, ओ ओ ओ और भी आगे बढ़ गए, तो टी जो है वो एस की भी माँ है। अब समझते रहे ना, टी एस की माँ, एस आर की बेटी। तो उसने बताया जो पी है ये लड़का है, याद रखना ये लड़का है, लड़की का लड़का। टी किसे क्या रिलेट करता है, अब देखो पी की मम्मी के पिताजी की माँ क्या लगेगी, पी क्या लगेगा उनका, हाँ तो क्या लगेगा उनका, पी के बारे में बात हो रही, पी लड़का है, पी लड़का है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो पी जो है भाई ये एक पीढ़ी, पुत्र, पुत्र का पुत्र, पोता, पोते का पोता, भी मैंने बताया था ना, पुत्र का पुत्र का पुत्र का पुत्र पड़पोता होता है ना, तो ये पड़पोता हो गया। क्योंकि यहां पर लड़की बीच में आ रही थी तो यहां पर ये पड़नाती भी हो सकता है। इज इट क्लियर? लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, तो ये पड़पोता ही कहलाएगा। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? तो पड़पोता, हालांकि इसका सही जवाब पड़नाती होना चाहिए, लेकिन पड़नाती जैसी टर्म्स हमने अभी तक एग्जाम में या क्वेश्चन में नहीं पढ़ी है, पड़पोता ही हमने पढ़ा है, इस वजह से हम इसको पड़पोता ही कहेंगे। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, वेरी गुड नवाब। तो बढ़ते हैं आगे, और सबने कहा किरण ओके है, बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों के जवाब यहाँ मिल रहे हैं। और एक और सवाल आपके स्क्रीन पर मैं रख रहा हूँ, ये रहा। ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा, क्या कहा, सी मेरे पिता का भतीजा है, डी मेरे चाचा की संतान है, परंतु वह सी का भाई नहीं है। बताइए डी का सी से क्या संबंध है। ओ ओ ओ, अब जितने आप आगे चलेंगे सवाल का लेवल थोड़ा सा उतना ही बढ़ेगा। तो बी अटेंटिव फॉर दीज क्वेश्चंस, तो अटेंटिव रहना पड़ेगा आपको, तभी सवाल बनेंगे, नहीं तो ये आपको प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे। ओके, तो देखते हैं आपके जवाब क्या मिलते हैं और कैसे आप देते हैं। ए ने बी से कहा सी मेरे पिता का भतीजा है, डी मेरे चाचा की संतान है, परंतु वह सी का भाई नहीं है। बताइए डी का सी से क्या संबंध है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आसानी से एक बार में क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, पहले आप कोशिश करें फिर मैं भी बता देता हूं। आपने कहा ए ने बी से कहा सी मेरे पिता का भतीजा है। अब देखो समझते रहना सवाल को, थोड़ा सा आपको बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये ए ने कहा बी से क्या, सी जो है मेरे पिता का भतीजा है, तो इनके पिता हो गए यहाँ पर,
पिता का भतीजा मतलब पिता का भाई होगा कोई, और ये भाई की पुत्र हो गया यहां पर सी। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई कि ए के पिता का भतीजा मतलब उसके पिता का भाई का लड़का, तभी तो सी इसका भतीजा लगेगा, इसके पिता का, है ना। डी मेरे चाचा की संतान है। अब चाचा तो यही हो गए ना जिनको मैं बोल रहा हूं चाचा, सी है चाचा, ए का चाचा तो यही हो ना। उसने बोला डी मेरे चाचा की संतान है, तो उनकी संतान एक और भी है जो उसका नाम है डी, परंतु सी का भाई नहीं है। लेकिन ये अब बताओ ऐसे कैसे पॉसिबल है? मतलब ये तो हो गया पोता, चाचा का लड़का, और डी जो है एक तरफ कह रहा है सी मेरे चाचा की संतान है, डी कह रहा है कि वो मेरे चाचा की संतान है, लेकिन डी का भाई नहीं है, सी का भाई नहीं है। ये तो प्रॉब्लम बात होगी। तो प्रॉब्लम क्या होगा? कहीं से लेके थोड़ी आया होगा। जब दोनों क्वेश्चन में कहा भाई ये नहीं है कि भाई वो सी का भाई नहीं है, तो सी की बहन तो हो सकती है। माना डी भाई नहीं है सी का, क्योंकि सी लड़का है, तो सी की डी बहन तो हो सकती है ना। हाँ जी, छोटा सा लॉजिक है। उसने बोला कि मेरे पिता का भतीजा सी है, कोई बात नहीं है, उसकी एक और संतान है जिसका नाम है डी, चाचा की संतान है, लेकिन वो सी का भाई नहीं है। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई नहीं है तो बहन तो बन सकती है, ये दोनों भाई बहन तो हो सकते हैं ना। छोटा सा लॉजिक था। तो इसका मतलब क्या है? डी का सी से क्या संबंध? डी क्या लगेगी सी की? तो आपने कहा बहन लगेगी। हाँ सिस्टर है ना, है तो एक ही कजिन, लेकिन उसने ए से नहीं पूछा है, उसने पूछा डी और सी का। डी और सी तो सगे हैं, एक ही बाप की संतान है, एक ही पिताजी की औलाद है, वो तो इन दोनों के बारे में पूछ रहा है। तो मतलब क्या हुआ? डी लड़की हो सकती है, बहन हो सकती है, इसलिए डी बहन लगेगी सी की। भाई नहीं लगा तो क्या हुआ? इज इट क्लियर? समझ में आ गया? खूबसूरत जवाब। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं, दीजिएगा जवाब तेजी के साथ। बी और सी का भाई ए है, सी की मां डी है, ए के पिता ई हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सही नहीं होगा? देखते हैं आप कौन सा जवाब देते हैं सही नहीं होगा। बी और सी का भाई है, तो बी और सी का भाई ए है, तो भाई ये ऐसे हो गया ना, तीनों एक ही लेवल पर आ गए, क्योंकि तीनों भाई बहन हैं या तीनों बहनें हो सकती हैं। सी की माँ डी है, ये डी हो गई जो सी की माँ है, तो बाकी बच्चों की भी तो माँ ही होंगी, माँ तो माँ है ना। चलिए, ए के पिता ई हैं। अब ए के पिताजी बता दिया आपने ई, तो भाई जब ए के पिताजी ई हो गए, प्लस में आ गए, ये माइनस में आ गई, तो ये दोनों तो पति पत्नी हो गए ना आपस में। डी और ई एक लेवल पर हैं, भाई पति पत्नी बन गई ना, क्योंकि उसने बोला एक ही मम्मी डी और एक ही पापा ई, तो दोनों तो मम्मी पापा बन गए। तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सही नहीं होगा? ई का पुत्र बी है, बताओ। ई का पुत्र बी है, बिल्कुल सही बात है। जब ई का पुत्र ए है तो ई का पुत्र बी है। चलो देखते हैं आगे क्या लिखा है। बी का पिता ई है, बी का पिता ई है, जब ई का पुत्र बी है तो बी का पिता ई है, ओके। डी का पति ई है, ओके। डी का पुत्र ए है, तो यहां पर अब आपको निश्चित रूप से सही नहीं कौन सा होगा? देखो सारे ही सही निकल रहे हैं, लॉजिक वही लगेगा जो पीछे वाले क्वेश्चन में लगा है। हाँ लॉजिक देखो क्या है, समझो। बी और सी का भाई ए है, तो ये तो प्लस है, ये तो निश्चित रूप से है सही एकदम होगा कि डी का पुत्र ए है। लेकिन इन दोनों के बारे में क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं है, समझो आप। बी और सी के बारे में कोई जिक्र नहीं है, लड़का है कि लड़की है। तो ई का पुत्र भी है, तो भाई ई का पुत्र भी है, इसको मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, बी तो लड़की भी हो सकती है। लेकिन ये वाली बात सही है कि बी ए के पिता होंगे, ये बिल्कुल सही बात है। अब लड़की हो चाहे लड़का हो, पिता तो पिता ही रहेगा, चाहे लड़की का हो चाहे लड़के का हो। ये बात समझ में आ रही है ना? तो उसने कहा ई बी का पुत्र है, तो इसमें निश्चितता नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बारे में प्रश्न में बताया नहीं गया है कि ये लड़की है कि लड़का है। अगर ये गर्ल्स होती हैं तो बी
ई का पुत्र नहीं होगा, पुत्री होगा, है ना, बी ई की पुत्री होगी ना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है, क्योंकि बी के पिता हैं, ये बिल्कुल सही बात है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, पिता तो पिता ही रहेगा। डी ई का पति, ये भी बात सही है। डी का पुत्र है, क्योंकि पुत्र के बारे में बताया गया था, प्लस निशान मैंने पहले ही लगा दिया था आपके सामने, ये इसके पुत्र है। लेकिन बी के संदर्भ में जो बात कही गई है कि ई का पुत्र बी है, वो निश्चित रूप से सही नहीं है, क्योंकि अनिश्चित है। बी लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। होप सो बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। तो आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत रहा, अच्छा